हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू इट में। आज हम बात करेंगे राजस्थान बजट 2024-25 हाइलाइट्स। ये है हमारी राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी जी। राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने 70,000 नई नौकरियां आने का ऐलान किया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान के तहत 20,000 गाँव में 5 लाख जल संचयन संरचनाएं तैयार करने की भी घोषणा की। बजट में 31 मार्च 2023 से पहले कटे हुए कृषि बिजली कनेक्शन ग्राहकों को मूल बकाया राशि 6 महीने की किश्तों में जमा करवाने का विकल्प मिलेगा। कृषि श्रेणी के अलावा अन्य कैटेगरी के ग्राहक अगर पूरा बकाया बिल एक साथ जमा कराते हैं तो उनका ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी। बकाया बिजली बिल पर पेनल्टी माफ। 70,000 नौकरियां। इस दौरान की गई प्रमुख घोषणाओं में भर्तियां भी हैं। मंत्री जी ने कहा, युवाओं को संबल प्रदान कर उनके रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस क्रम में युवाओं को रोजगार को आगामी वर्ष में सरकार के अधीन लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए राज्य के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है। इस पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंदिरों को सौंदर्यीकरण के लिए 300 करोड़। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर, बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम, दौसा के मेहदीपुर बालाजी मंदिर, पाली के रणकपुर जैन मंदिर, टोंक के डिग्गी कल्याण जी, डूंगरपुर के विनेश्वर धाम, जैसलमेर के रामदेवरा, नागौर के तेजाजी मंदिर, भीलवाड़ा के देवनारायण जी, धौलपुर के मचकुंद, राजसमंद के जलदेवी मंदिर, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पूछली का लोटा, कोटा के श्री बड़े मथुरेश जी, रणथंभौर के नेत्र गणेश जी आदि मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित। 1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कृषि डेयरी उत्पादन पर ज्यादा निर्भर परिवारों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। यह लोन डेयरी से जुड़े काम जैसे गौवंश शेड बनाने व उपकरण खरीदने के लिए होगा। भोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का भी ऐलान किया गया है। स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों के लिए 1,000 करोड़ रुपए। राजस्थान के वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों की स्थापना, उन्नयन के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किल के लिए 100 करोड़। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में बताया कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किल डेवलप करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। लाडली सुरक्षा योजना। वित्त मंत्री ने कहा, क्योंकि राजस्थान सिर्फ मर्दों का प्रदेश नहीं है, इसलिए प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने के साथ शेष रहे 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। बालिकाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, गर्ल्स हॉस्टलों, नारी निकेतनों में CCTV कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना शुरू किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। ये सभी घोषणाएं हमारी राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने की हैं। बुजुर्गों के लिए रोडवेज बसों में आधा किराया। वित्त मंत्री ने कहा, राज्य में 60 से 80 साल तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान में दी जा रही 30% छूट को बढ़ाकर 50% किया जाना भी प्रस्तावित है। गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड। इसके अलावा वित्त मंत्री ने गरीब परिवार की लड़कियों के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड करने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना शुरू करने का भी ऐलान किया है। Thanks for watching. Like, share and subscribe this channel.